उत्तर प्रदेश में 6 महीने में 40,000 की नई नौकरियां सीएम योगी निकालेंगे, ऐसा उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती परीक्षा को उन्होंने सकुशल संपन्न करा दिया है। अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 40,000 भर्तियां जो निकाली जाएंगी वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से भी निकाली जाएंगी और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कई भर्तियां निकालेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 40,000 भर्तियों को नियुक्ति पत्र के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती संपन्न होने के बाद पुलिस की 40,000 नई भर्ती को फिर से संपन्न करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब नौकरियों की बहार आ गई है। प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रयास में जुट गई है। हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई, जिसके परिणाम आने पर 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। अजोर जी हां, यह दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती है। दुनिया की, उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि दुनिया की पुलिसकर्मियों की सबसे बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई है। इसके साथ साथ 40,000 नौकरी और निकाली जाएगी, वह भी पुलिस विभाग से। आयोगों से विभाग में खाली पड़े पदों पर प्रदेश सरकार भर्तियां शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल ही में 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न करा दिया गया है। अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 40,000 भर्तियों को नियुक्ति पत्र के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं। 60,200 पुलिसकर्मी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पुलिस की 40,000 नई भर्ती को फिर से संपन्न करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है। इसमें भी बेसिक, माध्यमिक, उच्च व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा में हजारों पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हजारों पद पर युवाओं को सरकारी नौकरी देना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वालों में 124 से अधिक बालिकाएं चयनित हुई हैं। सीएम योगी ने बिना नाम लिए हुए अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले शुचितापूर्ण भर्ती संभव नहीं थी। उस समय के सभी आयोग और बोर्डों पर प्रश्न खड़े हो रहे थे। उनके कार्य व चयन संदेह के घेरे में थे। आज भी तमाम जांचों जो है सीबीआई की हैं वह चल रही हैं। उन लोगों ने ईमानदारी से कार्य नहीं किया। 2017 से पहले युवा जब यूपी से बाहर जाता था और किसी ने पूछ लिया कहाँ से आए हो तो यूपी का बताने पर होटल, धर्मशाला और किराए पर कमरे नहीं मिलते थे। पहचान का संकट पैदा करने वाले वही लोग हैं जो पेपर लीक करने वाले गैंग के सरगनाओं को अपना शागिर्द बताते थे। नियुक्ति की प्रक्रिया निकालने के बाद जिनकी सूची चली जाती थी और वसूली प्रारंभ होती थी। गरीब और मेधावी छात्र को नियुक्ति नहीं मिल पाती थी, बल्कि नियुक्ति बैकडोर से होती थी। सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने कभी अच्छा काम नहीं किया है, अच्छा होने पर उन्हें बुरा लगेगा ही, वह एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो वे क्या कर रहे थे। भर्ती प्रक्रिया क्यों पारदर्शी ढंग से नहीं हो पा रही थी, क्यों न्यायपालिका को बार बार भर्ती प्रक्रियाओं को रोकना पड़ता था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगभग 1,55,000 पुलिसकर्मियों के पद खाली पड़े थे। हम लोग आए और तो समय सीमा के अंदर इसे भर दिया। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में संपन्न की। 6.5 लाख नौजवानों को हमारी सरकार में नौकरी मिली। 2017 के पहले भर्ती को लेकर सरकार की नीयत सही नहीं थी। भ्रष्टाचार और घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। आज प्रदेश को उसने मुक्त कर दिया गया है। ऐसे तत्वों पर लगाम कसी गई है। गिरोह का व्यक्ति परेशान होगा तो सरगना भी परेशान होगा। परेशान होने पर वह कुछ न कुछ तो बोलेगा ही। डकैत भी बिना प्रमाण के खुद को दोषी नहीं मानता। सीसीटीवी फुटेज दिखाने पर ही कहता है कि गलती हो गई। वह भी गलती करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। जब हम इन्हें फुटेज दिखाते हैं तो इन्हें एहसास कराना पड़ता है कि तुमने गलती की। इसीलिए इनको जनता बार बार ठुकरा रही है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसे 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की परीक्षा को हमने प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न किया है। पहली बार किसी सिविल पुलिस ने, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस ने इतनी भर्ती की प्रक्रिया एक साथ संपन्न की हो और भर्ती की प्रक्रिया में कहीं कोई आंच नहीं, पारदर्शी तरीके से। और हम लोगों ने तय किया। अभी तो ये आज यहाँ पे 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, लेकिन हम अगले 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियां हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति पत्र के साथ जिनको हम जोड़ने जा रहे हैं। 40,000 नौजवान को नियुक्ति से जोड़ेंगे।
60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी। और जैसे ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी, फिर इसमें 40,000 और नई भर्ती हम पुलिस कार्मिकों की फिर अध्याचन जारी करते हुए इस प्रक्रिया को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है। इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हजारों पदों पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को भर्ती के साथ जोड़ने की कार्रवाई, सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पे उस प्रकार का रिफॉर्म भी किया गया है। जैसे आज 647 ये वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों की तैनाती हुई। इनको इनकी लिखित परीक्षा भी हुई, लेकिन साथ साथ 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ भी इनकी हो, यह प्रक्रिया भी देख रहे होंगे। और समय बारिश होना, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, एक ही समय में एक ही क्षेत्र में अलग अलग पार्ट में एक जगह सूखा पड़ा है, एक जगह बाढ़ आई है, कहीं पर अतिवृष्टि हो जा रही है और कहीं पर लोग एक बूंद जल के लिए तरस जाते हैं। दोनों नुकसानदायी है, अति सर्वथा वर्जित। और ये चीज आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी हैं। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इस दृष्टि से आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है, उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन बिना किसी उसके लिए लेट किए बगैर आपको 6 महीने से 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। एक विश्वास के साथ, एक नई प्रतिबद्धता के साथ कि अगर सरकार ने आपको 6 महीने या 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी कोई लेन देन की नौबत नहीं आई। किसी भी स्तर पर आपको नहीं लगा होगा कि कुछ लोग प्रभावित करके परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार भी आपसे इसी अपेक्षा के साथ कार्य करने की उम्मीद करती है। यही अपेक्षा जीवन चक्र मनुष्य के साथ साथ जीव और जंतुओं के साथ भी मिलकर के बना हुआ है। इसके बगैर इस प्रकृति के और पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं हो सकती। हर व्यक्ति एक दूसरे पर, हर जीव एक दूसरे पर आश्रित है और इस जीवन चक्र को मानते हुए इसको संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा की श्रेणी में घोषित करते हुए
जनहानि होने पर 5 लाख रुपए की व्यवस्था देने की व्यवस्था की है। मानव वन्य जीव संघर्ष से जनहानि होने पर या घायल होने पर हम धनराशि देते हैं। साथ साथ अगर सर्पदंश से भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तब भी उसके लिए भी धनराशि, उसे भी आपदा की श्रेणी में लेकर उसे भी धनराशि उपलब्ध कराया जाता है। 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को उपलब्ध करवा दिया जाता है। एंटी स्नेक वेनम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी और सीएससी में रखने की व्यवस्था भी की गई है। सस्ता सा सरल सा रास्ता अपना दिया है कि धान की कटाई होती है उसमें पराली पे आग लगा दो। आज इसके लिए बायो कंप्रेस्ड यूनिट लग रही है, यानी किसान आज धान का दाम तो पाएगा ही, लेकिन साथ साथ अतिरिक्त दाम वह पराली का प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बायो कंप्रेस्ड यूनिट उसके लिए पराली खरीदने की व्यवस्था भी करता है। अच्छा दाम किसान को मिल सकता है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनेक कार्यक्रम बनाए हैं भारत सरकार के साथ मिलकर के, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास है कि हम लोग कम से कम 100 बायो कंप्रेस्ड यूनिट लगाएं। कुछ हमारी लग चुकी हैं, अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, और मैं चाहूंगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, संबंधित विभागों, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग को इस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे पर्यावरण की रक्षा करने में इथेनॉल, उसके माध्यम से बनने वाला इथेनॉल के निर्माण में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़। आज नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ा जा रहा है। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरी परीक्षा में हम लोगों ने बहुत पारदर्शी तरीके से परीक्षा के पूरे पैटर्न को बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा, जब थोड़ी भी हम सावधानी बरत लें तो किसी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और इसके लिए हमने सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू किया है, जिसमें हम लोगों ने, चाहे वो नकल माफिया हो, सॉल्वर गैंग हो या पेपर लीक जैसी गतिविधियों में लिप्त ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, यहां तक कि उससे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान हमने इस एक्ट के माध्यम से ऐसे तत्वों के खिलाफ किया है। दूसरा, इसमें भी परीक्षा की शुचिता पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आने पाए, इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। फेस रिकॉग्निशन का जो हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसका बेहतरीन उपयोग किया है, और हर एक सेंटर पर, परीक्षा के जितने भी सेंटर हैं प्रदेश में, जितने भी सेंटर बनते हैं, वहां बैठने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाए जाते हैं कि एक एक सीसीटीवी कैमरे को हम लखनऊ में बैठ करके स्क्रीन पर मॉनिटर कर सकते हैं कि ये परीक्षार्थी वहां बैठा हुआ है, इधर उधर क्यों झांक रहा है। यहीं से मैसेज चला जाता है और फिर वहीं पे कार्रवाई होती है। उसको नहीं पता होता है कि ये कोई कार्रवाई हो रही है, या कोई वहां पे अभ्यर्थी के साथ साथ कोई परीक्षक किसी कदाचार में लिप्त पाया जा रहा है, तो यहीं से ही उसके खिलाफ एक्शन की कार्रवाई शुरू हो जाती है।